वर्मी कंपोस्ट कोई आपको ऐसे भी फ्रॉड कर सकता है, जैसे कि आप ऐसे ही बेड में 2-3 महीने आप किसी खाद को रख लो, हाँ, ठीक है, और फिर आप उसको ऐसे ही छान के बेचो, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे खास कि ये वर्मी कंपोस्ट है कि नहीं है। अच्छा, डीकंपोस्ट भी लगभग ऐसा ही दिखेगा आपको। डीकंपोस्ट भी वैसा ही हाँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट बस ठीक है। अगर तो कोई अगर इस खाद के बिजनेस में नहीं है या फिर कोई नया है तो वो उसको पहचान नहीं पाएगा कि ये वर्मी कंपोस्ट है या डीकंपोस्ट है। अच्छा, तभी वो ठीक लोग है, सस्ता देते हैं। हाँ, तो वो सस्ता मिक्स में चलाते हैं, जिसकी साइज 4 mm से कम हो चुकी है अच्छा, वही बाहर निकलेगा। बाकी जो नॉन डीकंपोज मैटर जो आप देख सकते हो कि इतना यहाँ आप इकट्ठा करोगे तो आपको 1-1.5 टोली के आसपास आपको मिल जाएगा। अच्छा, 2 टोली तो मिल ही जाएगा आपको, ये जो आपने पूरा हाँ, पैकिंग किया है। बिल्कुल। अब ये 2 टोली अगर वो क्रशर है तो आपको ये मैटर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये नॉन डीकंपोज मैटर भी आपके साथ जाएगा, तो उसकी वजह से वो रेट कम कर सकते हैं। कि दूध से हम जिस तरह से क्रीम निकाल देते हैं, हाँ, उसके बाद में दूध सिवाय प्रोटीन के फैटलेस हो जाता है, फैट उसमें नहीं रह जाता, वो का वो हाँ, इसी में वही चीज इसमें होती है। तो वर्मी वॉश, दूसरी चीज जो लोग बेड्स में से वर्मी वॉश निकाल के वर्मी वॉश के प्रोडक्ट से बेचते हैं, वो गलत बेचते हैं, क्योंकि वो वर्मी वॉश होता भी नहीं है। वर्मी वॉश बनाने की एक अलग प्रक्रिया होती है, जैसे कि उसके लिए हम 4 मटके परपेंडिकुलरली सेट करते हैं, और उसमें खाद तो बहुत ही, गोबर तो बहुत ही कम डालते हैं, और उससे 3-4 गुना ज्यादा केचुए डालते हैं। ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर लेगा। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि गर्म महाद्वीप का देश है, तो वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री के अराउंड भी पहुंचता है, और तो ये 50 डिग्री तक भी सर्वाइव कर देगा। अब ऐसी जो रेंज है जो 4 डिग्री से 50 डिग्री तक सर्वाइव कर ले, ऐसा ही केचुआ तो हमें राजस्थान में हमें चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 50 को टच भी करता है और ठंडा भी रहता है, ठंडा भी अपने आप जीरो भी चला जाता है, जीरो भी चला जाता है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो आजकल यही कह रहा है, जो मोटा धान होता है, हाँ, तो इसमें आजकल पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आजकल कैंसर की रेट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो आप कम से कम इतना करिए कि आप अपने घर के लिए खाने के लिए गेहूं हुआ, राइडा हुआ, या जो भी ऑयली सीड्स हुए, उसके लिए आप ये खाद उपयोग में ले। अच्छा, ताकि आप अपनी स्वास्थ्य जो है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको मेंटेन कर सके ऑर्गेनिकली। जो विंड की डायरेक्शन को देखते हुए हम बेड बनाते हैं, तो हम जैसे कि विंड हमेशा साउथ की तरफ से ब्लो करती है, ठीक है, साउथ वेस्ट की तरफ से, हाँ, ज्यादातर इधर से ही ब्लो करती है। तो जो बेड की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है, ताकि विंड आराम से बीच में से निकल जाए। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो सन की डायरेक्शन है, हाँ, वो ईस्ट टू वेस्ट, हमेशा सन का मूवमेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, किलो में ये तो जैसे कि 5 किलो की पैकिंग है, ये नर्सरी में जाती है, किचन गार्डनिंग के लिए जाती है। किचन गार्डनिंग के लिए हाँ। 5 किलो भी अपन देते हैं, 5 किलो भी देते हैं, ठीक है। और ये है, और ये जैसे कि 45 किलो की पैकिंग है। 45 किलो की। अब ये कट्टा तो 50 किलो का है। अच्छा, आप कहीं भी जाओगे तो आपको इसमें 50 किलो ही वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैं 45 किलो ही देता हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो होता है बहुत ही लाइट मैटर होता है। हम खुद भी अगर अप्लाई करके देखें तो हम सर्दियों में कम मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो सर्दियों में हम एक रजाई में पड़े रहना चाहते हैं, या फिर हम हिलना डुलना कम चाहते हैं। हाँ, तो वैसे ही केचुआ में होता है, सर्दी की वजह से थोड़ा इनके अकड़न हो जाती है, अच्छा, तो वो मूवमेंट कम करते हैं। मूवमेंट कम कर मूवमेंट कम करते हैं तो केचुआ खाद को धीरे धीरे